बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो डिज़ाइन है बहुत इंटरेस्टिंग है। खूबसूरत सा हम नेक वार्मर आपको यहाँ पे बनाना सिखाएंगे। इसको आप दो स्टाइल से कैरी कर सकते हैं और बिना बटन खोले भी आप इसको पहन सकती हैं। ठीक है, हम बटन खोल के इसका जो फर्स्ट कैरी करने का तरीका है वो हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं। तो देखिए, बटन वाली साइड आपने नीचे रखनी है और जो हमारा दूसरा पैनल है आपको इस तरह से ऊपर रखना है और बटन लगा लेनी है। तो ये हमारा फर्स्ट स्टाइल है कैरी करने का। ठीक है, अब बिना बटन खोले आप इस तरह से पहन सकते हैं, आराम से आपको आ जाएगा। अब इसके बाद हम इसका सेकंड जो कैरी करने का तरीका है वो भी आपको दिखा देते हैं। तो इसके लिए आपने जो ऊपर वाली साइड है उसको नीचे करना है और जो नीचे वाला डिज़ाइन है आपने इस तरह से ऊपर करना है। तो बटन जो है आपके इस तरह से साइड में आ जाएंगे। तो दो स्टाइल से आप इसको इस तरह से कैरी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सर्दियाँ आ रही हैं, आपने ज़रूर ट्राई करना है। अगर आप नेक वार्मर के और भी डिज़ाइन देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कीजिए। इंशाल्लाह हम और भी खूबसूरत से डिज़ाइन नेक वार्मर के आपको बनाना बताएंगे। ओके, तो जी हमने यहाँ पे लिया है 6 mm क्रोशा और येलो कलर के थ्रेड से हम यहाँ पे आपको इसका डिज़ाइन बना के दिखाएंगे ताकि इसके लुप्स जो हैं आपको अच्छे से समझ में आ जाए। क्रोशे के साथ हम इसकी नॉट पहले बनाएंगे इस तरह से और इसके बाद हम बेसिक चेन लेंगे। तो इसी तरह आपने चेन बनानी है। अब हमने चेन कंप्लीट कर ली है। इसका चार्ट भी हम आपको दिखा देते हैं। हमने इसको एस साइज़ के लिए 90 चेन लीजिए, एम साइज़ के लिए 100 चेन लीजिए और जो लार्ज साइज़ है उसके लिए आपने 110 चेन लेनी है। तो हमने यहाँ पे एम साइज़ बनाया है तो आपने इसके लिए 100 चेन कंप्लीट कर लीजिए। 2 चेन हमने एक्स्ट्रा लेनी है। उसके बाद जो हमारी थर्ड वाली चेन है उसमें हम क्रोशा डाल के सिंगल क्रोशा बनाएंगे। इसके बाद हमने 2 चेन लेनी है 1 2 और एक चेन हम स्किप करेंगे और इससे पास वाली जो चेन है, ठीक है, सेकंड चेन जो है उसमें हम क्रोशा डाल के डबल क्रोशा बनाएंगे। 2 बार में धागे को ओवर करना है क्रोशे में। डबल क्रोशा हो गया। अब हम इससे पास वाली जो चेन है उसमें हम डालेंगे 2 डबल क्रोशा हमने बनाएंगे और ये हमारा तीसरा डबल क्रोशा है। तो 3 डबल क्रोशे आपने इस तरह से बनानी है। अब हमने क्या करना है, एक चेन लेनी है और एक चेन हम स्किप करते हुए जो हमारी नेक्स्ट चेन है उसमें हम डालेंगे, एक डबल क्रोशा हम बनाएंगे और फिर से यहाँ पे हम डालेंगे क्रोशे को 2 डबल क्रोशे और ये 3 डबल क्रोशे। तो 3 डबल क्रोशे हमने बना लिए हैं। अब यहाँ पे हमने एक चेन लेके एक चेन हम स्किप करेंगे यानी छोड़ देंगे और उससे साथ वाली चेन में हम डाल के एक डबल क्रोशा बनाएंगे, 2 डबल क्रोशे और ये लास्ट में 3 डबल क्रोशे। तो 3 डबल क्रोशे की इस तरह से डिज़ाइन बनाते हुए बीच में आपने चेन लेनी है। ये हमारी फर्स्ट रो है। तो आपने इसी तरह इसको कंप्लीट करना है। 3 डबल क्रोशे, बीच में एक चेन और एक चेन हमने जो हमारे बेसिक चेन है उसको स्किप करते हुए आपने इसी तरह पूरा यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, सेम ऐसे ही बनाना है। तो फर्स्ट रो हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम इसकी सेकंड रो बनाएंगे। तो देखिए, लास्ट वाली जो चेन है एक चेन हम लेके यहाँ पे हम डालेंगे और यहाँ भी हमने सिंगल क्रोशा बनाएंगे। जैसे स्टार्टिंग में हमने सिंगल क्रोशे से बनाया है लूप्स अपना, यहाँ भी हम सिंगल क्रोशा बना के 3 चेन लेके इसको दूसरी साइड पे टर्न कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, थ्रेड को हमने क्रोशे के ऊपर इस तरह से लेना है और जो हमने सिंगल क्रोशा बनाया है उसके बीच में हम डाल के एक डबल क्रोशा बनाएंगे। तो चेन के साथ हम काउंट करेंगे तो हमारे 2 डबल क्रोशे हो गए हैं यहाँ पे। अब हम जो 3 लूप्स ये वाले बनाए हैं उसका जो थर्ड वाला लूप्स है, तीसरा जो हमारा डबल क्रोशा है उसमें हम इस तरह से क्रोशा डाल के एक सिंगल क्रोशा बनाएंगे। तो कुछ इस तरह से हमारी डिज़ाइन बनेगी। 2 चेन लेंगे इसके ऊपर जहाँ पे हमने सिंगल क्रोशा बनाया है। तो यहाँ पे इस वाली गैप में हमने डालना है एक डबल क्रोशा
2 हो गए और ये 3। ठीक है, 3 डबल क्रोशे बनाने के बाद अब हमने ये जो हमारा थर्ड वाला डबल क्रोशा है उसमें डाल के फिर से एक सिंगल क्रोशा बनाएंगे, 2 चेन लेंगे और यहाँ पे हम डालेंगे इस वाली स्पेस में। सेम हमने यहाँ भी 3 डबल क्रोशा बनाएंगे। अब यहाँ पे हम डालेंगे जो हमारा तीसरा डबल क्रोशा है, 2 हमने स्किप करने हैं डबल क्रोशे। जो हमारा थर्ड वाला है उसमें हमने एक सिंगल क्रोशा बनाने के बाद 2 चेन लेनी है और जो हमें ये वाला जो स्पेस है 2 चेन की उसमें हम क्रोशा डाल के 3 डबल क्रोशा बनाएंगे। और देखिए थर्ड वाले डबल क्रोशे में हमने सिंगल क्रोशा बनाया, 2 चेन लेके इस वाली स्पेस में हम फिर से 3 डबल क्रोशा बनाएंगे। तो ये हमारी सेकंड रो है। सेकंड रो में आपने इसी तरह ही इस रो को बनाना है। ठीक है, इसी तरह कंटिन्यू रखें। सेकंड रो आपने सेम इसी ट्रैक पे बनाते हुए कंप्लीट कर लीजिए। तो 2 रो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ली हैं। अब हम इसकी तीसरी रो आपको बना के दिखाते हैं। तो लास्ट में देखिए यहाँ पे जहाँ पे हमने सिंगल क्रोशा बनाया है उसमें हम फिर से सिंगल क्रोशा बनाएंगे और 3 चेन लेके इसको इस तरह से इस साइड पे टर्न कर लेंगे। और जहाँ पे देखें हमारा सिंगल क्रोशा का लूप्स था, दूसरी साइड पे हमने क्रोशा डाल के उसी में उसी सेम स्पेस में हम एक डबल क्रोशा बना लेंगे। तो चेन को काउंट करेंगे तो हमारे 2 डबल क्रोशे हो गए। अब जो हमने 3 डबल क्रोशा के लूप्स बनाए हैं उसके थर्ड वाले डबल क्रोशा में क्रोशा डाल के हमने सिंगल क्रोशा का लूप्स बनाना है, 2 चेन लेनी है। और देखें हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं ये वाली जो स्पेस है इस साइड पे जो हम 2 चेन लेती हैं तो इस तरह से दूसरी साइड पे ये स्पेस जो है बन जाती है। आपने इसी स्पेस में 3 डबल क्रोशे बना लीजिए। तो फ्रेंड्स अगर आपको समझने में या हमारे बताने में कोई दिक्कत लगे तो आप हमें कमेंट करके कोई सजेशन देना चाहती हैं या समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह उसका रिप्लाई हम आपको दे देंगे। थर्ड वाले में हमने क्रोशा डाल के सिंगल क्रोशा बनाया है, 2 चेन लेके और इस वाली स्पेस में हम डालेंगे यहाँ पे फिर से 3 डबल क्रोशा बनाएंगे। तो इजी डिज़ाइन है, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, आसानी के साथ इंशाल्लाह आप इसको बना सकती हैं। ठीक भी है और सिंपल डिज़ाइन है और इसी डिज़ाइन को फॉलो करते हुए हम इसकी जो है थर्ड रो भी कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने थर्ड रो कंप्लीट कर ली है। लास्ट वाला जो हमारा डिज़ाइन है एक बार हम फिर से आपको बना के यहाँ पे दिखा देती हैं। इस वाली स्पेस में हमने 3 डबल क्रोशिया बनानी है और उसके बाद हम एक चेन लेंगे और फिर जो हमारे लास्ट के 2 डबल क्रोशिया हैं उसके बीच में हम डाल के एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 चेन लेके हमने इसको दूसरी साइड पे टर्न करना है और यहाँ पे इस वाले स्टिच में हम डालेंगे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसके बाद देखिए दोनों साइड पे आपने सेम इसी ट्रैक पे बनाना है। ठीक है, और इसके बाद हमने जो हमारे 3 डबल क्रोशिया हैं उसके सेकंड वाले में थर्ड वाले में क्रोशिया डाल के एक सिंगल क्रोशिया आपने इस तरह से फ्रंट पोस्ट पे बनाना है, यानी आगे की साइड पे आपने सिंगल क्रोशिया बना के 2 चेन लेनी है और 2 चेन की जो स्पेस है उसमें हम डाल के इस तरह से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। और उसके बाद जो हमारी 3 डबल क्रोशिया हैं उसके थर्ड वाले में हमने फिर से फ्रंट पोस्ट पे सिंगल क्रोशिया बनाना है, 2 चेन लेनी है और फिर से जो हमारी 2 चेन की स्पेस है उसमें हम 2 चेन यहाँ पे लेंगे और 2 चेन की जो ये वाली स्पेस है उसमें हम फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाते हुए अपनी रो को कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको हमारा जो बताने का तरीका है अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह आपने बनाते हुए इसकी 6 रो बनानी है।
आपने सेम डिज़ाइन बनाना है, ना तो आपने इसमें फंदे बढ़ाने हैं और ना ही कम करने हैं। तो 2 चेन की जो स्पेस है उसमें हमने सेम 3 डबल क्रोशे बनाने हैं और जो हमारे 3 डबल क्रोशे हैं उसके थर्ड वाले में हमने एक सिंगल क्रोशा बना के 2 चेन लेनी है और 2 चेन की जो स्पेस है उसमें हम डाल के 3 डबल क्रोशा बनाएंगे। तो इसी डिज़ाइन को आपने बनाते हुए इसकी 6 रो कंप्लीट कर लेनी है। हम आपको कंप्लीट करने के बाद दिखाते हैं। तो यहाँ पे ग्रे कलर के थ्रेड से हमने इसकी 6 रो कंप्लीट कर ली है और इसके बाद हम बटन लगाना आपको दिखाती हैं। तो सबसे पहले हम इसको फोल्ड करेंगे। तो इस पैनल के ऊपर हमने दूसरे पैनल को इस तरह से रखना है और 3 बटन हमने लिए हैं। तो गर्ल्स के लिए हमने बनाया है तो फैंसी बटन हमने यूज़ किए हैं। अगर आप जेंट्स के लिए बनाएं तो सिंपल बटन आप यहाँ पे अटैच कीजिए। तो आपने नीडल के साथ जैसे नॉर्मल हम बटन लगाते हैं उसी तरह अटैच कर लीजिए इस साइड पे। तो बटन हमने लगा लिए हैं। साइड पे जो हमने चेन के लूप्स बनाए थे देखिए यहाँ पे और यहाँ पे, तो चेन की जो स्पेस है उसमें हम बटन डाल के बंद कर देंगे इसको इस तरह से। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा पैटर्न अच्छा लगा हो तो वीडियो को याद से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको हमारे पैटर्न कैसे लगते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो अच्छे अच्छे डिज़ाइन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हर नए डिज़ाइन की अपडेट आपको इसी तरह मिलती रहे। तो इंशाल्लाह हम आपको मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से डिज़ाइन के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।